नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, इज ए टाइप ऑफ एरर प्रोड्यूस इन पाइथन प्रोग्राम। कौन सी एरर है जो पाइथन के प्रोग्राम में आती है? नंबर ए, कंपाइल टाइम एरर। नंबर दो, रन टाइम एरर। सी, बोथ ए एंड बी। एंड डी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पाइथन के प्रोग्राम में कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों एरर आती है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा सी, बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन, on encountering a error the interpreter does not execute the program unless we rectify error, save and rerun the program। इसका मतलब होता है कि जब आपकी एरर आती है तो इंटरप्रेटर होता है वो एक भी लाइन प्रोग्राम की रन नहीं करता। तो कौन सी एरर आने पर इंटरप्रेटर है वो एक भी लाइन रन नहीं करता? तो उसका सही उत्तर होगा सिंटैक्स एरर। उसका सही उत्तर होगा सिंटैक्स एरर, यानी सिंटैक्स एरर के आने पर प्रोग्राम की एक भी लाइन रन नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग कोड एंड सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर शोन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग इट। इस कोड को देखना है, ये जो कोड है इस कोड को देखना है और इस कोड में कौन सी एरर आने की संभावनाएं हैं या कौन सी एरर आएगी उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ x बराबर इंटीजर, इनपुट एंटर नंबर, r बराबर x इंटू एक्स, एक्स को x से गुणा कर दिया और प्रिंट कर दिया। यहाँ आप देखेंगे कि हमेशा प्रिंट फंक्शन होता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, परंतु यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, कैन ओनली कॉन्केनेट एस टी आर नॉट इंट टू एस टी आर, कि क्या हम केवल एस टी आर को ही कॉन्केट कर सकते हैं, इंटीजर को कॉन्केट नहीं कर सकते हैं। नंबर बी, मिसिंग पेरेंथीसिस इन कॉल टू प्रिंट, प्रिंट फंक्शन में हमने पेरेंथीसिस यानी जो कोष्टक है उसको मिसिंग कर दिया है, उसको भूल गए हैं। सी, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइन, प्रिंट को डिफाइन नहीं किया है। और डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर मिसिंग पेरेंथीसिस इन कॉल टू प्रिंट, यानी हमने क्या किया है कि भाई हमने प्रिंट फंक्शन को काम में लिया है परंतु यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में हमने पेरेंथीसिस को नहीं लगाया है। अब चौथा सवाल, इज ए पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर, यानी निम्न में से कौन है जो एक पाइथन का ऑब्जेक्ट है जो एक एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा कि एक्सेप्शन ही एक पाइथन ऑब्जेक्ट होता है जो कि क्या करता है, एरर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, जनरली ऑल एक्सेप्शन आर जनरेटेड व्हेन प्रोग्राम इज सिंथेटिकली करेक्ट, यानी आमतौर पर सारी की सारी एक्सेप्शन जनरेट होती है व्हेन, कब, जब प्रोग्राम आपका सिंथेटिकल सही होता है, यानी आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स बिल्कुल अगर करेक्ट है उसके बाद में ही एक्सेप्शन जनरेट होती है। पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा पॉइंट है, सिंटेक्स एरर इज नॉट कंसीडर्ड एज ए एक्सेप्शन, कि सिंटेक्स एरर को हम एक्सेप्शन के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसका सही उत्तर देखेंगे तो जनरली ऑल एक्सेप्शन आर जनरेटेड व्हेन प्रोग्राम इज सिंथेटिकली करेक्ट। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाई जब आपका प्रोग्राम सिंटेक्स के रूप में बिल्कुल सही होगा उसके बाद में ही आपकी रन टाइम एरर आएगी, यानी एक्सेप्शन आएगी। तो ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरी बात, सिंटेक्स एरर को हम एक्सेप्शन के रूप में कंसिडर करते हैं, ये कह रहा है कि कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये इसका उत्तर होगा क्या बताओ, फॉल्स। तो पहला ट्रू और दूसरा क्या है, फॉल्स। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर है कि व्हेन एन एरर अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एन एक्सेप्शन इज सेड टू हैव बीन, जब आपके
प्रोग्राम में जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय अगर आपके प्रोग्राम में एरर आती है तो उस एक्सेप्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिएटेड, असर्टेड, ट्रिगर्ड, रेज्ड। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा रेज्ड। इसका सही उत्तर क्या होगा? रेज्ड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिल्ट इन एक्सेप्शन इन पाइथन? निम्न में से कौन सी बिल्ट इन एक्सेप्शन नहीं है? सिंटेक्स एरर एक्सेप्शन होती है, वैल्यू एरर एक्सेप्शन होती है, जीरो डिवीजन एरर एक्सेप्शन होती है, एक्सपोर्ट एरर किसी भी प्रकार की कोई एक्सेप्शन नहीं होती। तो इसका सही उत्तर होगा डी। इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट नहीं होती है। 8वां सवाल, इट इज रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन ए प्रोग्राम स्टेटमेंट कैनॉट बी ओपन। यानी रेज होगी व्हेन, कब? जब आप कोई फाइल है उसको आप ओपन करना चाहते हैं और वो ओपन नहीं होती है। अगर किसी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं और वो ओपन नहीं होती है तो उस केस में आपका इनपुट आउटपुट एरर आती है। कौन सी एरर आती है? इनपुट आउटपुट एरर आती है। क्लियर है? नेक्स्ट 9वां सवाल, इट इज रेज्ड व्हेन लोकल और ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। यदि आपने किसी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है तब कौन सी एक्सेप्शन आएगी? अगर आप उस वेरिएबल को काम में लेंगे तो तब कौन सी एक्सेप्शन आती है? तब आपकी जो एक्सेप्शन आती है वो आती है नेम एरर। कौन सी आती है? नेम एरर। इट इज रेज्ड व्हेन द डिमोनिटर इन ए डिवीजन इज नॉट फाउंड। यानी डिमोनिटर का मतलब होता है यहाँ पर शेषफल। इन ए डिवीजन इज नॉट फाउंड, जब आप किसी संख्या को डिवाइड करते हैं और डिवीजन इज नॉट फाउंड तो इस केस में आपकी जो एक्सेप्शन आएगी वो होगी आपकी जीरो डिवीजन एरर। कौन सी होगी? जीरो डिवीजन एरर। यहाँ पर 11वां सवाल है, व्हेन यू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इंस्टीड ऑफ इंटीजर वैल्यू इज रेज्ड। व्हेन यू एक्सेप्ट स्ट्रिंग, जब आप किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं उसके बजाय अगर आप इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब कौन सी एरर आएगी? व्हेन यू एक्सेप्ट, जब आप एक्सेप्ट करते हैं स्ट्रिंग को इंस्टीड ऑफ इंटीजर वैल्यू के स्थान पर अगर आपने स्ट्रिंग को इनपुट कर लिया तो उस समय कौन सी एरर आएगी? तो उस समय एरर आएगी वैल्यू एरर। कौन सी एरर आएगी? वैल्यू एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रेज्ड व्हेन यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की वाइल एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस समय भूलवश अगर डिलीट और एस्केप की हम प्रेस कर देते हैं तब कौन सी एक्सेप्शन आती है? तब आती है कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। कौन सी एक्सेप्शन आती है? कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। 13वां सवाल, इट इज रेज्ड व्हेन रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। इट इज रेज्ड व्हेन रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। यदि आपने किसी मॉड्यूल को रिक्वेस्ट किया है और वो फाउंड नहीं होता, मतलब वो इंपोर्ट नहीं होता, तो उस केस में हमारे पास जो एरर आएगी मॉड्यूल से संबंधित जो एरर आती है वो आती है आपकी इंपोर्ट एरर। कौन सी एरर आती है? इंपोर्ट एरर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रेज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट आइडेंटिटेशन इन द प्रोग्राम। यानी अगर आपने गलत इंडेंट को काम में ले लिया तब कौन सी एरर आएगी? तो उस केस में एरर आती है ऑप्शन ए, आइडेंटिटेशन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रेज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट फॉर न्यूमेरिक डेटा टाइप। यानी इसका मतलब होता है कि जब आप क्या कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और वो पहुंच जाती है अपनी मैक्सिमम लिमिट से भी बाहर, वो वैल्यू मैक्सिमम लिमिट से बाहर चली जाती है, उसका जो परिणाम होगा वो मैक्सिमम लिमिट से बाहर होगा, तो उस केस में कौन सी एरर आएगी? उस केस में आएगी ओवरफ्लो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेप्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडलिंग इट ओवर टू रन टाइम सिस्टम इज कॉल्ड। इसका क्या मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सेप्शन, यानी वो प्रक्रिया जिसमें एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं एंड
और हैंडल करते हैं इट ओवर टू रन टाइम सिस्टम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यहाँ पर हम थ्रोविंग एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे, थ्रोविंग एक्सेप्शन। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सर्चिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर दैट कैन हैंडल द रेज्ड एक्सेप्शन। सर्च करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर को, यानी एक्सेप्शन हैंडलर होता है आपका एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्शन हैंडलर है अप्रोप्रिएट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, दैट कैन हैंडल द रेज एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन रेज हुई है उसके लिए सर्च करना और अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर को एग्जीक्यूट करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, उसको बोलेंगे कैचिंग एक्सेप्शन। क्या कहेंगे, कैचिंग एक्सेप्शन। 18वां सवाल, एन एक्सेप्शन इज सेड टू बी कॉट व्हेन, एन एक्सेप्शन इज सेड टू बी कॉट व्हेन, एक एक्सेप्शन को हम कहते हैं कि ये पकड़ी गई है व्हेन, कब, एरर एनकाउंटर्ड एंड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, रन टाइम सिस्टम सर्च फॉर एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन हैंडलर, कोड दैट इज डिजाइन टू हैंडल एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड नन ऑफ दीज। यानी इसका मतलब होता है कि वो कोड दैट जो डिज़ाइन किया गया है टू हैंडल एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड, यानी इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि एक एक्सेप्शन को हम कब कहेंगे कि यह पकड़ी गई है, तब कहेंगे जो कोड आपने डिज़ाइन किया है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है कि कोड दैट इज डिज़ाइन टू हैंडल एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड, यानी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो कोड आपने डिज़ाइन किया है वो अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब अब हम कहेंगे कि एक्सेप्शन को कोड कर लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस करेक्टली, यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब कौन करता है, कैसे। ऑप्शन ए, एक्सेप्शन रेज, सबसे पहले एक्सेप्शन रेज होगी, फिर सर्च फॉर एक्सेप्शन हैंडलर, उसके बाद में एक्सेप्शन हैंडलर सर्च होगा, एक्सेप्शन हैंडलर का मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक है, फिर क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर एग्जीक्यूट कोड ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलर, उसके बाद में वो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड एग्जीक्यूट होगा। पहला ऑप्शन तो ये हुआ। दूसरा कहता है कि एक्सेप्शन रेज होगी, क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सर्च फॉर एक्सेप्शन हैंडलर को सर्च किया जाएगा और उसके बाद में एक्सेप्शन हैंडलर का कोड एग्जीक्यूट होगा। सी कहता है क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसके बाद में एक्सेप्शन रेज होती है, फिर सर्च फॉर एक्सेप्शन हैंडलर और एग्जीक्यूट कोड फॉर एक्सेप्शन हैंडलर, यानी सबसे पहले ध्यान से सुनना है, सबसे पहले एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनता है, उसके बाद में एक्सेप्शन उत्पन्न होती है, फिर सर्च किया जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक को, यानी सर्च फॉर एक्सेप्शन हैंडलर, और उसके बाद में एग्जीक्यूट होगा कोड कौन सा, जो एक्सेप्शन हैंडलर में आपने लिखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। एक्सेप्शन आर कोट इन, एक्सेप्शन को पकड़ा जाता है ट्राई ब्लॉक के अंदर। एक्सेप्शन आर हैंडल इन, एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। द स्टेटमेंट रिटन इनसाइड ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड और नॉट, एक्सेप्शन आए या ना आए, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो हमेशा रन होगा, फाइनली ब्लॉक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू नहीं है अबाउट ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। तो पहला ऑप्शन है एवरी ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलो बाई एटलीस्ट एन एक्सेप्ट ब्लॉक, प्रत्येक ट्राई ब्लॉक है उसके बाद में कम से कम एक एक्सेप्ट ब्लॉक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ए ट्राई ब्लॉक कैन बी फॉलोड बाई मोर देन वन एक्सेप्ट ब्लॉक, एक ट्राई ब्लॉक होगा वो कैन बी फॉलो, उसके नीचे हो सकते हैं एक से ज़्यादा एक्सेप्ट ब्लॉक, बिल्कुल सही है। द स्टेटमेंट इनसाइड द एक्सेप्ट ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एक्सेप्शन इज अकर इन ट्राई ब्लॉक और नॉट, यानी
जो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर कोड लिखा गया है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा यदि एक्सेप्शन आए या ना आए। ये बिल्कुल गलत बात है। यानी यहाँ पर हमने पढ़ा है कि फाइनली के अंदर ही अगर एक्सेप्शन आए या ना आए तभी रन होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट वाला जब एरर आती है तब ही रन होगा, अन्यथा रन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? द स्टेटमेंट inside else block is executed regardless of whether their except block is executed or not। ये कह रहा है कि द स्टेटमेंट इनसाइड एल्स ब्लॉक के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखते हैं इज एग्जीक्यूटेड होते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर द एक्सेप्ट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड और नॉट। यदि एक्सेप्ट ब्लॉक आपका एग्जीक्यूटेड होए या नहीं होए एल्स ब्लॉक तो चलता ही है। लेकिन हमने पढ़ा है कि एल्स ब्लॉक तब चलता है जब आपका एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलता। अगर एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलता है तब एल्स चलता है। इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया। दूसरा, इफ एन एक्सेप्शन इज एनकाउंटर्ड फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक इज स्टॉप्ड एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू एक्सेप्ट ब्लॉक। ये कह रहा है कि यदि एक्सेप्शन आती है तो फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो स्टॉप होगा और कंट्रोल जंप होता है यानी ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, एक्सेप्ट ब्लॉक में। बिल्कुल सही बात है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर आपके पास में कोई एक्सेप्शन आएगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ट्राई ब्लॉक के अंदर का कोड है वो स्टॉप होगा और ट्राई ब्लॉक से आपका पॉइंटर ट्रांसफ़र होगा कहाँ पर, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इसका मतलब पहला तो फॉल्स हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? बिल्कुल देखते हैं। ऑप्शन ए, कोड दैट माइट कोज एक्सेप्शन इज पुट इनसाइड ट्राई ब्लॉक। वो कोड दैट माइट कोज एक्सेप्शन, जहां पर एक्सेप्शन आज आती है, इज पुट इनसाइड ट्राई ब्लॉक, वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। बिल्कुल सही है। एंड एक्सेप्ट ब्लॉक इज executed only if some exception is read in the try block. Option C, finally block can be placed anywhere after end of try clause, such as before or after all except and else block. D, if an exception is encountered, further execution of the code inside the try block is stopped and control is transferred to except block. तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सी, फाइनली ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। फाइनली ब्लॉक को हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं आफ्टर एंड ऑफ ट्राई क्लोज, आफ्टर एंड ऑफ ट्राई क्लोज सच एज बिफोर और आफ्टर ऑल एक्सेप्ट एंड एल्स ब्लॉक। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया आपका, सी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 26वें सवाल की। द खाली जगह इज एन एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन हैंडलर कौन होगा, एक्सेप्ट होगा वो होता है आपका एक्सेप्शन हैंडलर। 27वां सवाल, द कीवर्ड यूज्ड विद एक्सेप्शन हैंडलिंग आर। कौन से कीवर्ड है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम में लिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। 28वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, केच है वो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट नहीं है। इफ द एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल्ड बाय एनी ऑफ द एक्सेप्ट क्लोज देन इट इज री-रेज आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनली ब्लॉक। यस, इसका सही उत्तर होगा ट्रू। यानी जब आपके एक्सेप्शन को हैंडल नहीं होगा किसी भी एक्सेप्ट क्लोज से देन इट री-रेज, तब ये री-रेज होती है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के बाद में ये क्या होती है, री-रेज होती है। 30वां सवाल, एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन इज आर। फायदा क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का पाइथन के अंदर? इट मेंटेन नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। इट अवॉइड द प्रोग्राम गेटिंग क्रेश्ड, ये प्रोग्राम को क्रेश होने से बचाता है। सेपरेट मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये नॉर्मल फ्लो करता है, मेंटेन करता है, प्रोग्राम को क्रेश होने से रोकता है, सेपरेट करता है मेन लॉजिक को ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ कोड। 31वां सवाल, एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन इज आर।
एंश्योर दैट प्रोग्राम डज नॉट टर्मिनेट अबनॉर्मली ड्यू टू एनी एरर। बिल्कुल सही बात है, यानी जब आप एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं तो एंश्योर हो जाते हैं कि प्रोग्राम अब आपका अबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन फ्रॉम कॉमनली अकरिंग एरर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, दोनों बिल्कुल सही है। What will happen if finally and except block are not positioned properly? क्या होगा जब फाइनली और एक्सेप्ट ब्लॉक हो वो उनकी पोजीशन सही नहीं है, यानी फाइनली को ऊपर लिख दिया और एक्सेप्ट को नीचे लिख दिया, तब क्या होगा? उस केस में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, प्रोग्राम विल नॉट बी कंपाइल्ड। 33वां, ईच ट्राई ब्लॉक मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय एटलीस्ट वन ब्लॉक दैट इज आइदर एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक। ये कह रहा है कि ट्राई ब्लॉक है, उसके बाद में या तो हम एक्सेप्ट ब्लॉक लिखें या फिर हम ट्राई फाइनली ब्लॉक लिखें। तो क्या दोनों में से, या तो ट्राई के बाद में हम दोनों में से या तो एक्सेप्ट लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, फाइनली लिख सकते हैं। तो ये सही कह रहा है कि ट्राई है, ट्राई के बाद में या तो आप लिखेंगे एक्सेप्ट को या आप किसको लिखेंगे, फाइनली को। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ट्रू, बिल्कुल सही कह रहा है। 34वां सवाल, द fill in the blanks following block is generally used to while working with files clean up memory resources। the block is generally used, कौन से ब्लॉक को हम यूज करेंगे टू वाइल वर्किंग विथ फाइल, जब हम फाइल को पर वर्क कर रहे हैं, यानी फाइल को हमने ओपन किया है तो हम फाइल को जब क्लोज करेंगे तो क्लीन अप मेमोरी रिसोर्सेज। तो कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसको हम काम में लेंगे? तो हमें पता है जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल को क्लोज भी करना ज़रूरी होता है, और कई बार अगर फाइल क्लोज नहीं होती तो प्रोग्राम के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि फाइनली हमारी जो फाइल है वो क्लोज होनी ही चाहिए, वो ज़रूरी है। इसका मतलब जो क्लोजिंग का काम है, यानी फाइल के क्लोजिंग का काम है, वो हम कौन से ब्लॉक में लिखेंगे, फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। 30वां सवाल, कंसिडर द गिवन कोड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एक्स बराबर इंट इनपुट एंटर नंबर, फिर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, अब इस खाली जगह को भरना है, फिर प्रिंट प्लीज एंटर ओनली नंबर्स। यानी अगर आप यहाँ पर कह रहा है कि भाई नंबर को ही एंटर करना है, तो नंबर को एंटर करने के लिए हमें पता है कौन सी एरर आएगी, वैल्यू एरर आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू एरर। ठीक है, फिर 36वां सवाल, कंसिडर द कोड एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट नेम। एक्स बराबर इंट इनपुट एंटर नंबर, आर बराबर एक्स इंटू वाई, और एक्सेप्ट और प्रिंट लिखा हुआ नीचे मैसेज, चेक वाई इज़ नॉट डिफाइंड, यानी वाई को डिफाइन किया ही नहीं है। हमें पता है जब किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते हैं तो नेम एरर आती है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, नेम एरर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सेप्शन विल बी थ्रोन बाय गिवन कोड। एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें 12, 32 और 40, तो 12 0 नंबर पर है, 32 1 पर है और 40 2 नंबर पर है। तो आप प्रिंट करें L4, तो L4 कोई इंडेक्स ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एरर आएगी, वो कौन सी एरर आएगी, इंडेक्स एरर आएगी। 38वां सवाल, लुक एट द गिवन कोड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ट्राई num1 बराबर 10 और num2 बराबर 0, q बराबर num1 बटा num2, एक्सेप्ट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल एज num इज सेट टू 0। तो यानी यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई यहाँ पर एक्सेप्ट में कौन सी एरर आएगी, जीरो डिवीजन एरर आएगी। कौन सी एरर आएगी, जीरो डिवीजन एरर आएगी। क्लियर है, और इसके बाद में ट्राई लिखा है, फिर एक्सेप्ट लिखा है, और एक्सेप्ट के बाद में हमें पता है हम क्या लिखते हैं, एल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्स। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जीरो डिवीजन एरर, और उसके बाद में क्या होगा, एल्स होगा। ठीक है, ये 39वां सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। 40वें सवाल को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कोड एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ एरर इट विल जनरेट। एक्स बराबर 10, इफ एक्स रिमाइंडर टू इक्वल टू 0 देन प्रिंट इवन, एल्स में हमने लिखा है प्रिंट ओड। अब देखिए यहाँ पर ट्राई ब्लॉक तो लिख दिया हमने, लेकिन हमने यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा ही नहीं है। हमने पढ़ा है कि भाई ट्राई के बाद में एक्सेप्ट ब्लॉक होना ज़रूरी है, ट्राई के बाद में एक्सेप्ट ब्लॉक का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर होगा सिंटेक्स एरर, और इस वजह से कौन सी एरर आ जाएगी, आपकी सिंटेक्स एरर आ जाएगी। क्लियर है,
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। आपको अगर ये अच्छा लगा है तो इसको एक दो बार देखें, समझें और इन सवालों को याद करें। धन्यवाद।